सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और कंपोनेंट में हमने कैलकुलेशन किया था बच्चा लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और क्यूबिकल कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, आई थिंक सो ये हमने डिस्कस कर लिया था, और ये भी बताया था कि अगर आप किसी वेक्टर का ये वाला वेक्टर है और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालना चाहते हैं और ये एंगल अल्फा दिया है, तो इसका इधर का कंपोनेंट हमेशा cos अल्फा आएगा। अगर ये वेक्टर का नाम a है तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा a cos अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, अगर मतलब इस डायरेक्शन में कोई हाथ, जिधर मेरा ये हैंड है इस डायरेक्शन में अगर डायरेक्ट कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, अगर ये अल्फा है तो इधर वाला cos अल्फा, और इस साइड आएगा जो वो sin अल्फा आएगा। ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे और मैंने बोला भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब ध्यान रहे, हम लोग यहाँ पर वेक्टर का एडिशन करना चाहते हैं, दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं कंपोनेंट मेथड से। अच्छा, कभी भी अगर आपके पास दो वेक्टर है, ध्यान रहे बच्चों, उसे ऐड करना बहुत इजी होता है और हम लोग वेक्टर एडिशन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमारे पास अगर दो वेक्टर है बच्चा लोग, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, और अगर इनका हेड टेल मिला हुआ है तो ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर आर। अगर आप कहीं भी इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो आंसर आता है रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आएगा आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए अगर मान लो ए वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, एडिशन में हमने ये बात डिस्कस किया है, तो tan अल्फा को लिखते हैं, और ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है, सो वी कैन राइट हियर b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ऐसा लिखते हैं बच्चों, हम लोग ऐसा लिखते हैं। लेकिन दो वेक्टर होगा तो फटाफट लिख देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता, हम फट से हम लोग आंसर कर पाते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि वेक्टर का यहाँ हेड टेल मिला था तब हम ट्रायंगल बनाए, अगर वेक्टर का टेल टेल मिला होता बच्चों, वेक्टर का टेल टेल मिला होता तब भी ज्यादा परेशानी नहीं था। हम लोग सिंपली क्या करते जानते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते, ये देखिए पैरेललोग्राम बना लेते, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर होता, और इन दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा है और रिजल्टेंट यहां से अल्फा एंगल बना रहा है, तो एकदम सेम फार्मूला होता, मॉड ऑफ आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहां से tan अल्फा का आंसर आता बच्चा लोग b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। देखिए भाई, दो वेक्टर होंगे तो आप इससे आसान मेथड नहीं हो सकता उन्हें ऐड करने का। दो वेक्टर है, बहुत इजी है और फटाफट हम लोग ऐड कर सकते हैं। देख लीजिए उनका हेड मिला कि उनका टेल टेल मिला है, और बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग कहा कंपोनेंट मेथड भी होता है इसको ऐड करने का। दो वेक्टर में भी कंपोनेंट मेथड लगा सकते हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 50 हो, चाहे जितने वेक्टर हैं, अगर आपको ऐड करना है कंपोनेंट मेथड लगाइए, सॉल्व कर लेगा। लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर अगर होगा तो ये वाला मेथड लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, पता है, आसान नहीं है सॉल्व करना। फिर इसका अगर दो वेक्टर है तो हम यही वाला मेथड लगाएंगे, लेकिन दो से ज्यादा अगर है तो हम लोग कंपोनेंट मेथड लगाएंगे। मैं कहा दो वेक्टर के लिए भी कंपोनेंट मेथड काम करेगा बच्चों, दो वेक्टर के लिए भी कंपोनेंट मेथड काम करेगा। तो ध्यान, कंपोनेंट मेथड तो हमने आपसे बताया कि कंपोनेंट मेथड का अगर हम लोग बात करें तो 2 हो 3 हो सबके लिए काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है कंपोनेंट मेथड में। आई थिंक सो हर बच्चा को ये मेरा बात समझ में आ गया होगा बेटा। कंपोनेंट मेथड, अच्छा एक बात और है, जो कंपोनेंट मेथड वेक्टर एडिशन है जानते हैं, उसको हम वेक्टर एडिशन का ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। ब्रह्मास्त्र इसलिए बोलते हैं कि वेक्टर एडिशन का चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी एडिशन करना हो, आप कंपोनेंट मेथड से कर सकते हैं, क्वेश्चन बचेगा नहीं। हाँ, ये कि उसे ब्रह्मास्त्र को अर्जित करने में थोड़ा तपस्या ज्यादा करना होता है, तो इसका मतलब ये इसे सीखने के लिए थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से सोचना पड़ेगा। अगर हम वो सीख जाएंगे, बहुत इजी है वेक्टर को ऐड करना कंपोनेंट मेथड से, और हर तरह के प्रॉब्लम को कर सकते हैं। लेकिन कभी भी दो वेक्टर हो तो आप डायरेक्ट इसी से करिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे हम लोग। अगर हाँ, दो से ज्यादा वेक्टर जब होता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे। क्लियर है बच्चों ना? दो से ज्यादा वेक्टर हो तब, जैसे हमने कहा एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिया हमने जिसमें कहा कि बच्चा लोग एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर यहां पर लिखा है बी, और ये मान लो तीसरा वेक्टर सी है। ये तीन वेक्टर को ऐड करिए। वैसे अगर यहाँ हेड टेल मिला है तो रिजल्टेंट हमेशा टेल से हेड की जाता है, ये हमारा रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर को लिखना बड़ा इजी है बच्चा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसका डायरेक्शन निकालना इतना इजी नहीं है।
वो एक डिफिकल्ट टास्क है, इतना इजी नहीं है। कोई बच्चा बोले सर अगर हम इस मेथड से निकालने की कोशिश करें, हाँ कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको पहले एक दो वेक्टर को निकालना पड़ेगा। दो वेक्टर का मान लो रिजल्टेंट हमने कहा लेट R1 है, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट मान लो R1 है। सो R1 वेक्टर को हम लोग लिखेंगे बच्चों वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये हो गया हमारा R1। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमने कहा R1 है और R1 को हमने लिखा वेक्टर A प्लस वेक्टर B है। और जो R है देखिए, अगर हमने कहा पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लो, दो वेक्टर सम करना आता ही हमें, वहां से R1 आएगा। फिर R1 और C को अलग से कर लो, फिर R1 C करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R आएगा, R1 वेक्टर प्लस वेक्टर C ये आएगा। हम चाहें तो यहां दोनों को मिला के वेक्टर R देखिए आता है, दोनों मिला देंगे तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। बच्चों हम चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पता है इसमें कैलकुलेशन आसान नहीं है बच्चों। होता क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्टेंट तो निकालना इजी है क्योंकि A और B का एंगल आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको ये एंगल अल्फा पता चलेगा। ये एंगल पता चलने से ये tan इनवर्स में पता चलता है, फिर इसके बीच का एंगल बड़ा अजीब सा आएगा, फिर उसका कॉस लेना और मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रहे, मैं कुल मिला के यही बात सोचिएगा कि अगर आप इस मेथड से वेक्टर एडिशन निकालेंगे, जैसा हम कर रहे हैं दो वेक्टर वाला ऊपर वाला मेथड, इस मेथड से निकालेंगे तो दो से ज्यादा अगर वेक्टर होगा तो बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी समस्या होगी, बड़ा प्रॉब्लम होगा। हम लोग आंसर तक पहुंचने में हमारे लिए बहुत हालत खराब हो जाएगा। तो हम इतना टफ टास्क क्यों करें जब हमारे पास एक और मेथड है जो इसे आसानी से कर सकता है, तो हम उसी मेथड को क्यों ना अप्लाई करें। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक दूसरा मेथड लगाते हैं जो आसान होगा और हम इसे कर सकते हैं जल्दी से। उसी मेथड का नाम हमने यहां रखा है कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। और कंपोनेंट मेथड लगाने, जब हम कंपोनेंट मेथड लगाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ज्यादा केस तभी केसेस में लगाएंगे जब वेक्टर का संख्या दो से ज्यादा हो। दो से ज्यादा अगर नंबर होगा ना तब इजी होता है करना और हमें फ्रूटफुल भी होता है। नहीं तो दो ही रहेगा तो डायरेक्ट ऊपर से भी हम कर सकते थे। तो दो से ज्यादा वेक्टर होगा तब हम वेक्टर एडिशन लगाएंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे बाय द मेथड ऑफ कंपोनेंट, है ना। तो देखिए मैं मेथड ऑफ कंपोनेंट मेथड से वेक्टर एडिशन की बात करता हूं बच्चों। तो मैं ध्यान रहे ऊपर से ये दोनों डायग्राम हटाता हूं, ये अभी छोड़ रहा हूं, इसके बाद हटा दूंगा मैं। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए बच्चा लोग, देखिए यहां पर। सो हमने कहा कि अब हमारे पास बच्चों, हमारे पास तीन वेक्टर है जिन्हें हम ऐड करना चाहते हैं। हमारे पास ये तीन वेक्टर हैं जिन्हें हम ऐड करना चाहते हैं, लेकिन इस एडिशन में हम अब कंपोनेंट मेथड लगाएंगे। तो कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का बात करेंगे बच्चों, कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सो देयर आर थ्री वेक्टर्स। कौन कौन सा वेक्टर है? एक तो वेक्टर ए था, हाँ एग्जैक्टली इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर यहां पर सी है। ये तीन वेक्टर है बच्चों और हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना चाहते हैं। और किस मेथड से? बाय कंपोनेंट मेथड, है ना। तो इन कंपोनेंट मेथड हमने ऐसे लिखा, इन कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड में क्या करते हैं बच्चों? कंपोनेंट मेथड स्टेप है, पहला स्टेप हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप, हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी सी, ये तीन वेक्टर है बच्चों, ए बी सी तीन वेक्टर है। पहला स्टेप है फॉर्म को इनिशियल वेक्टर्स। हम इन तीनों वेक्टर को को इनिशियल में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो पहला स्टेप में करिए फॉर्म को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ए वेक्टर की प्रॉपर्टी में को इनिशियल वेक्टर का डिस्कशन हुआ था। वेक्टर की प्रॉपर्टी में को इनिशियल वेक्टर का डिस्कशन हुआ था बच्चों। को इनिशियल वेक्टर हम वेक्टर की प्रॉपर्टी में डिस्कस किए थे। और वेक्टर की प्रॉपर्टी में जब हम को इनिशियल डिस्कस किए थे तो हमने बताया था कि सारे वेक्टर का हेड एक ही जगह हो या सारे वेक्टर का टेल एक ही जगह हो। तो हम यहां पर को इनिशियल वेक्टर बनाने के लिए सारे वेक्टर का हेड एक जगह ले आएंगे या सारे वेक्टर का टेल एक जगह ले आएंगे। सारा वेक्टर मतलब ए बी सी, ये तीन वेक्टर है जिनको ऐड करना है। सो पहले एक वेक्टर ए बना लीजिए। एक वेक्टर बना लिया हमने, ये हमारा वेक्टर ए हो, ये वेक्टर ए हो गया।
फिर वेक्टर बी का टेल इसके टेल पर लाना है। तो हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी वेक्टर की कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट, पहले इधर लाके फिर ऐसे नीचे ले आइए, पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करेंगे। तो हमने इस वेक्टर को यहां से ऐसे ले आए और फिर ऐसे नीचे खिसका लिया, तो ये आपका हो गया वेक्टर बी। बच्चों ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है गया वेक्टर बी। अब तीसरा वेक्टर है सी। इसको देखिए हमने ऐसे डायरेक्ट ऐसे खींच के ले आइए, यहां ऐसे डायरेक्टली थोड़ा ऐसे ऊपर करके ऐसे खींच दीजिए, तो थोड़ा ऊपर करके ऐसे खींच दिया, तो ये आ गया हमारा वेक्टर सी। सो बच्चों ये हो गया हमारा वेक्टर सी। तीनों वेक्टर को पहला स्टेप था कि इन्हें को इनिशियल वेक्टर बनाइए, तो मैंने पहला स्टेप कर दिया, को इनिशियल बना दिया। को इनिशियल मतलब तीनों एक ही जगह से स्टार्ट होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो बना दीजिए, अगर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेप 1 हो गया बच्चों। अब बात करते हैं स्टेप 2 का। पहला स्टेप तो था कि को इनिशियल वेक्टर बनाएंगे बच्चों। दूसरा स्टेप है ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे यहां पर। स्टेप 2 में देखिए हमने लिखा ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्सिस मतलब एक्सिस। अच्छा, स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं हम लोग? 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। स्पेस में बच्चा लोग हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो देखिए स्पेस में अगर हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इसी वेक्टर में बनाना है। तो पहले ये वेक्टर जो है वो बना लीजिए यहां पर। तो हमने बच्चा लोग यहां बनाया वेक्टर। देखिए हमारा वेक्टर था, ए वेक्टर इधर था, बी वेक्टर, हाँ इसी पिक्चर को बना रहा हूं, और सी वेक्टर इधर है। ये हमारा सी वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है। एक्सिस बनाना है इसमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ रहे कि कोशिश करिए कि कोई ना कोई एक्सिस एक वेक्टर के ऊपर आ जाए। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि अगर हम एक्स एक्सिस को इधर ले लें तो एक वेक्टर एक्सिस पे ऊपर आ जाएगा। देखिए वेक्टर ए एक्सिस एक्स पे आ जाए। ऐसा होने से कैलकुलेशन इजी होता है, ऐसा नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। क्यों इजी होगा अभी पता चलेगा कुछ ही देर में। तो हमने एक एक्सिस एक्स इधर बनाया, जब एक्स इधर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस इधर आ जाएगा बच्चों। ये वाई एक्सिस आ गया बेटा, देखिए ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक और एक्सिस है जेड, वो ध्यान रहे एक्स वाई और जेड ऐसे बाहर की तरफ आता है, जब मार्कर जैसे ना ऐसे ऐसे जेड एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ आएगा, ऐसे बाहर की तरफ। अब जेड एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है तो ध्यान रहे अगर ये तीनों वेक्टर ए बी सी इस प्लेन में है तो 2 एक्सिस से काम चल जाएगा। हाँ अगर कोई वेक्टर ऐसे बाहर होता है तो जेड एक्सिस बनाना पड़ता। 90% केसेस में इन्हीं 2 एक्सिस से काम चलता है, क्योंकि 90% केसेस में वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब कोप्लेनर होते हैं। तो अगर ये तीनों एक ही प्लेन में है तो एक्स वाई से काम चल जाएगा। यहां पर काम चल रहा है इसलिए हमने जेड एक्सिस नहीं बनाया, लेकिन अगर किसी को बनाना है तो यहां से ऐसे बाहर आता हुआ एक्सिस को हम लोग जेड एक्सिस कहते हैं। सो देखिए बच्चा लोग ए बी और सी ये 3 वेक्टर्स हैं, एक्सिस बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ध्यान रहे बच्चों इस डायरेक्शन में देखिए ये आएगा माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, और इधर ले आएंगे तो इसे कहेंगे माइनस ऑफ वाई एक्सिस। ये माइनस ऑफ वाई एक्सिस और ये माइनस ऑफ एक्स एक्सिस है, सारा बना दिया। एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये ओरिजिन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस और ये होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 का बच्चों। तो स्टेप 3 में देखिए क्या करेंगे, हमने लिखा इन स्टेप 3, चलिए यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 3 थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चा लोग, कंपोनेंट तोड़ेंगे वेक्टर के। ए बी सी 3 वेक्टर है, तीनों के कंपोनेंट तोड़ेंगे। किस किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। किस किस डायरेक्शन में तोड़ेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर आपको कंपोनेंट एक्स और वाई में तोड़ना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 90 डिग्री एंगल होता है, तो
तो उसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे, क्योंकि दो कंपोनेंट्स अगर हम तोड़ना चाहते हैं और दोनों परपेंडिकुलर हो तो हम उनका नाम देते हैं रेक्टेंगुलर। यहां पर अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट तोड़ेंगे उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे बच्चों। अगर आपका एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस होगा तब उसे क्यूबिकल कंपोनेंट्स कहेंगे। और ये दोनों चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यूबिकल भी तोड़ना सीख चुके हैं, रेक्टेंगुलर भी तोड़ना सीख चुके हैं। यहां पर पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर ही होगा। तो हम लोग आगे बढ़ रहे बच्चों और हम कंपोनेंट तोड़ेंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सारे वेक्टर का, है ना, सारे वेक्टर का। तो हमने यहां निकाला एक्स कंपोनेंट, स्टेप थर्ड में लिखा मैंने एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, एक्स कंपोनेंट। मान लो अगर आप रिजल्टेंट को आर बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट के लिए आर एक्स नाम दे दीजिए। क्या होगा एक्स कंपोनेंट, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ए वेक्टर ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, ए वेक्टर ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है बच्चों, ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है। सो इसका जो कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस में ही तो है पूरा। जब पूरा एक्स एक्सिस में, इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्सिस पे तो पूरा का पूरा आएगा। तो इधर आएगा ए एक्स का, एक ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए होगा, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए होगा। अच्छा, अब बात करते हैं बी का। क्वेश्चन में आपको ए और बी का एंगल दिया होगा बच्चों। मान लो ये एंगल दिया है अल्फा, दिया जाता है, बिना दिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। तो ए और बी के बीच का एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के देगा। अगर हमने ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाला तो वो तो ए आ गया। अब बी वेक्टर का हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, देखिए एक्स कंपोनेंट पहले निकालते, इसके दो कंपोनेंट होंगे बी वेक्टर के, इधर वाला कॉस, इधर वाला साइन। तो बी वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट आएगा बी कॉस अल्फा बच्चों, और इधर वाला कंपोनेंट आएगा बी साइन अल्फा। इधर वाला कंपोनेंट आएगा बी साइन अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट आएगा बी कॉस अल्फा। तो बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कौन है बोलिए, एक्स कंपोनेंट है बी कॉस अल्फा बच्चों। क्या है, बी कॉस अल्फा। अब बात करते हैं सी वेक्टर का। बच्चा लोग फिर बोल रहा हूं, ए बी का भी एंगल गिवन होगा, बी सी का भी एंगल गिवन होगा, सो आप एक काम करिए, मान लीजिए कि ये वाला एंगल बीटा है, ऐसा है, ये गिवन होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपको बता देगा ये। तो अगर ये एंगल बीटा है बच्चों तो इस सी के दो कंपोनेंट होंगे। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चा लोग, जिधर एंगल है इधर आएगा सी कॉस बीटा, और सी का एक इधर कंपोनेंट आएगा, इधर वाला कंपोनेंट, इधर कॉस है, इधर क्या होगा बच्चा, साइन, सी साइन बीटा। क्या होगा बच्चों, सी साइन बीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, सी साइन बीटा। तो बच्चा लोग इधर का कंपोनेंट आएगा सी साइन बीटा, इधर आएगा सी कॉस बीटा। तो एक्स डायरेक्शन में सी का कंपोनेंट ये है, लेकिन ये एक्स नहीं बल्कि माइनस एक्स में है। जब माइनस में होगा बच्चों तो यहां लिखेंगे माइनस ऑफ सी साइन बीटा। एक्स कंपोनेंट आ गया बच्चों। अब हम बात करते हैं इसी स्टेप में वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट आएगा बच्चा लोग, वाई कंपोनेंट बेटा, तो देखिए ये आर वाई लिख लेता हूं मैं, कंपोनेंट की वजह से ऐसा आर वाई लिखा, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। अच्छा बोलिए, ए का वाई कंपोनेंट बताइए, ए वेक्टर से वाई एक्सिस कितना एंगल बना रहा होगा बच्चों, वेक्टर ए से वाई एक्सिस कितना एंगल बना रहा होगा, आंसर आएगा 90। तो ए का वाई कंपोनेंट आएगा ए cos 90। cos 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब ए वेक्टर का वाई में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 0। ए का वाई में कोई कंपोनेंट नहीं है तो 0। अब बात करते हैं बी का। बी का वाई में कंपोनेंट आया है, इधर आया cos, इधर आया साइन, बी साइन अल्फा आया है, तो आएगा बी साइन अल्फा। सी का वाई में कंपोनेंट आया है, वाई में देखिए एक्स में इधर आया था, वाई में इधर है, सी कॉस बीटा। तो बच्चा लोग एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया, एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया। इसके बाद अभी मैं अब इससे आगे बढ़ता हूं बच्चों। देखिए, तो हमने कंपोनेंट तोड़ लिया, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अब हम लोगों को क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर लिखना है। सो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मैं इधर से देखिए इधर ऊपर हटा रहा हूं बच्चों, स्टेप 1 हटा रहा हूं पूरा, है ना। सो हमने क्या किया, यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर, देखिए कंपोनेंट आने के बाद मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिखता हूं। मैं जानते हैं रिजल्टेंट कैसे लिखे जाएंगे। अब
जब हमें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, अगर किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता है और वाई कंपोनेंट पता है, देन हाउ टू राइट द रिजल्टेंट। अगर आपको एक्स कंपोनेंट पता है तो हमने लिखा सो, ध्यान रहे अब हमारा स्टेप 4 होगा, ये स्टेप 4। स्टेप 4 में देखिए मैंने लिखा यहां पर सो रिजल्टेंट वेक्टर इज रिटन लाइक दिस, एक्स कंपोनेंट आई कैप एंड वाई कंपोनेंट जे कैप, ऐसे लिखते हैं बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, इसी को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इसको वाई कंपोनेंट। आर एक्स की वैल्यू कितनी है ये, इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी कॉस अल्फा माइनस सी साइन बीटा, सी साइन बीटा, दिस इज आई कैप प्लस, और आर वाई का वैल्यू कितना है बच्चों, बी साइन अल्फा प्लस सी कॉस बीटा बीटा जे कैप। ये लिख लिया बच्चा लोग हम लोगों ने, देखिए यहां तक लिखा हमने, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया बेटा। रिजल्टेंट वेक्टर इज दिस वन, इसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारा स्टेप नंबर 4 था, रिजल्टेंट वेक्टर लिख लिया हमने यहाँ पर कि 3 वेक्टर को जोड़ेंगे तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज दिस वन। लेकिन ध्यान रहे हम लोग वेक्टर जब कैलकुलेट करते हैं एक मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दूसरा डायरेक्शन निकालते हैं बच्चों। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा और क्या होगा डायरेक्शन, उसका बात कर लेते हैं। इसे मैं हटाता हूं बच्चा लोग, यहां से देखिए मैंने इसे हटाया इसे। अब मैं बात देखिए, हम लोग रिजल्टेंट तक पहुंच चुके हैं, बस इसका मैग्नीट्यूड लिखना है और इसका डायरेक्शन लिखना है बच्चों। सो देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चा लोग, हाउ टू राइट द मैग्नीट्यूड एंड हाउ टू राइट द डायरेक्शंस। सो ध्यान रहे बच्चा लोग, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड का। फॉर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालें हम लोग बच्चों, मैग्नीट्यूड, सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यह आ जाएगा ए प्लस बी कॉस अल्फा माइनस सी साइन बीटा आई कैप प्लस बी साइन अल्फा प्लस सी कॉस बीटा जे कैप का मॉड। अच्छा, जब भी कभी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का मॉड लेते हैं तो रिजल्टेंट मॉड का वैल्यू आता है रूट ओवर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। शायद ये बात आपने पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। तो हम लोग आई का कोफिशिएंट हो जाएगा ए प्लस बी कॉस अल्फा माइनस सी साइन बीटा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी साइन अल्फा प्लस सी कॉस बीटा का स्क्वायर। यहां से हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बच्चों। यहां से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड निकालना बहुत इजी है। आंसर आई कैप प्लस जे कैप में आया, तो आई का प्लस जे कैप में आया तो मॉड इज इक्वल टू रूट ओवर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है और उस फार्मूले को लगाएंगे हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब बात करते हैं फॉर द डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करें अगर बच्चों, देखिए डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन, सो डायरेक्शन क्या होगा बच्चा लोग, देखिए हमने लिखा यहां पर फॉर डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के लिए बच्चों हमने ये बात देखा, देखिए बनाया एक्सिस जो हमारा है ना, देखिए ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। और हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर था मैंने कुछ ऐसे लिखा था उसे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ऐसा लिखा था बच्चों, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। इसका मतलब ये और ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, वो कहीं भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी आ सकता है। तो चलो मान लो अगर फर्स्ट में आया है तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है आर एक्स कॉमा आर वाई। अच्छा, अगर ये कोऑर्डिनेट होता है तो ये वाला वेक्टर आर वेक्टर कैसे लिखा जाता है, शायद आप सबको मालूम भी होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट है तो ये वेक्टर कैसे लिखा जाता है, दिस आई कैप प्लस दिस जे कैप, देखिए ऐसे लिखा है। और हमने कहा कि हमारा रिजल्टेंट अगर यहां से फाई एंगल बनाता है, फाई एंगल कहां से, एक्स एक्सिस से, हमारा रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से फाई एंगल बनाता है बच्चों। यहां से लेके यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिसे आर एक्स कहेंगे, और यहां से लेके यहां तक वाई कोऑर्डिनेट होता है जिसे हम आर वाई कहेंगे।
और ये एंगल फाई है, हमारा रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, हमारा रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान रहे tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज आर वाई अपॉन आर एक्स। tan फाई इज इक्वल टू होगा बच्चों आर वाई अपॉन आर एक्स, आर वाई अपॉन आर एक्स, दैट इज द tan फाई है। ये tan फाई है बच्चा लोग, है ना, tan फाई दैट इज आर वाई अपॉन आर एक्स। यहां से हम लोग फाई निकाल लेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये डायरेक्शन आ गया, समझ लो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। इसमें ध्यान रहे 3 वेक्टर थे तो 3 कंपोनेंट्स तोड़े थे। अगर हमने कहा 50 वेक्टर होते तो 50 कंपोनेंट तोड़ते, लेकिन करने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो एग्जैक्टली यही होगा जो अभी हमने आपको यहाँ पर समझाया बच्चों। जो प्रोसीजर है देखिए वो यही रहेगा बच्चा लोग, प्रोसीजर हम लोग नहीं बदलते हैं। जो प्रोसीजर हमने आपको सिखाया दिस। अच्छा, क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो टॉपिक अभी डिस्कस किया था उसी पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 3 वेक्टर है बच्चों, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और तीनों वेक्टर में एंगल कितना है 120, 120, 120, 120, टोटल मिलाएंगे 360 हो जाएगा, और होना भी चाहिए। और तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन है क्वेश्चन में 3, 4 और 6। एक 3 है, एक 4 है, फिर 6 है। मैग्नीट्यूड भी गिवन है बच्चा लोग यहाँ पर। सो मैग्नीट्यूड गिवन है और ये सब गिवन है। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं इसको लेके, देखिए बच्चा लोग स्टेप 2 पे डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि अब हमें एक्सिस बनाना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये को इनिशियल तो ऑलरेडी है, तो एक्सिस बनाते हैं बच्चों यहाँ पर। तो स्टेप 2 में सबसे पहले हम लोग एक्सिस बनाते हैं, और एक्सिस बनाने के लिए हम इसी डायग्राम को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, इसी को यूज करके एक्सिस बनाते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ ध्यान दिया कि यहाँ पर हमने बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने एक दूसरी एक्सिस बनाई जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। हाँ, इनका अपोजिट भी बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -x और ये होगा -y। इधर ये -x एक्सिस हो जाएगा बच्चों, और ये -y एक्सिस हो जाएगा, है ना। सो -x एक्सिस, -y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस ऐसे बनाया। हमारे पास ये 3 वेक्टर है, और कंपोनेंट मेथड से अगर हम इन्हें सम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम तीनों के कंपोनेंट तोड़ेंगे और x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा बच्चा लोग x कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर। तो rx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, देखिए वेक्टर ए x डायरेक्शन में है तो पूरा का पूरा ए वेक्टर ले लिया, ठीक है बच्चों। फिर वेक्टर बी यहां पे है बच्चा लोग, यहां। तो हम लोग क्या करेंगे सुनिए, अगर वेक्टर बी यहां, बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर बी यहां पर है तो हमें एंगल लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एंगल लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये टोटल 120 है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां देखिए ये 120 से टोटल 120 है, तो यहां से यहां तक तो 90 होता है ना। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस कितना एंगल होता है 90, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस 90 एंगल होता है बच्चों। अगर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस 90 एंगल है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 30। तो बी के कंपोनेंट तोड़िए, बी के कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, इधर एंगल की तरफ कॉस, तो एक इधर वाला कंपोनेंट आएगा कॉस, इधर आएगा कॉस, इधर आएगा साइन। तो इधर आएगा देखिए बी कॉस 30 और इधर आएगा एक्स की तरफ आएगा बी साइन 30। बच्चों बी साइन 30 आया ना, लेकिन ये -x में आया है, इसलिए यहां लिखेंगे माइनस ऑफ बी साइन 30 बच्चा लोग, माइनस ऑफ बी साइन 30। अब बचा सी में अभी ध्यान से सुनिए मेरा बात। अच्छा ये पूरा यहां से लेके यहां तक 120 था, यहां से लेके यहां तक 120 था, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 30 ही तो होगा। अरे यहां से यहां तक 90 डिग्री हो गया, तो ये बचा 30। सी के 2 कंपोनेंट होंगे, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर वाला सी कॉस 30, और इधर वाला क्या होगा बच्चा लोग, इधर वाला सी साइन 30। ये भी माइनस में आया है यार, इसका x कंपोनेंट ये है, इसका x कंपोनेंट ये है, लेकिन वो भी माइनस में है, तो माइनस सी साइन 30, माइनस
सी साइन 30 बच्चा लोग, वो है सी साइन 30, वो सी साइन 30 है, ये लिखा सी साइन 30। सो वैल्यूज डाल दीजिए। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3 पुट किया, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4 माइनस ऑफ 4, साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, साइन 30 होता है 1/2, और सी का वैल्यू है 6, तो -6 इंटू 1/2। सॉल्व करके देखिए आंसर आ रहा है यहां से -2 आ रहा है साहब, यहां से आ रहा है बच्चा लोग -2, ये -2। अब बात करते हैं y कंपोनेंट बच्चों, y कंपोनेंट y कंपोनेंट में क्या a का कोई y कंपोनेंट आ रहा है क्या? नहीं, a का कोई y कंपोनेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी x एक्सिस के ऊपर है। b का है, b का एक इधर है, देखिए एक इधर है कंपोनेंट और एक इधर, इधर वाला तो ले चुके हैं हम, ये y कंपोनेंट है ये दिस वन, तो इधर है आपका प्लस b cos 30, और एक और बात ध्यान रहे, b cos 30 y प्लस एक्सिस में है इसलिए प्लस लिखा है, लेकिन ध्यान रहे c का कंपोनेंट है, x कंपोनेंट तो लिख चुके हैं, c का y कंपोनेंट है c cos 30, लेकिन वो माइनस ऑफ y में है, तो माइनस c cos 30 माइनस c cos 30। सो दिस आर वाई इक्वल टू b का वैल्यू है बच्चा लोग यहाँ पर 4 और 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 6 √3/2। फाइनली इसको सॉल्व करिए, आंसर आ रहा है आर वाई इज इक्वल टू √3। तो बच्चों x कंपोनेंट निकाल लिया हमने, y कंपोनेंट निकाल लिया। सो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकालने के लिए यहां पर जाना बहुत जरूरी है, एंगल निकालना बहुत जरूरी है, एंगल निकाल के कंपोनेंट तोड़ना, और वो सब इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है ताकि आप आसानी से कंपोनेंट तोड़ सकें और आंसर कर सकें। सो ध्यान रहे बच्चों, मैं और आगे बढ़ाता हूं इसको। तो देखिए मैं इस पिक्चर को अब हटा देता हूं ना, इसका काम हो चुका है, इसका काम हमने कर लिया है, अब मैं इस पिक्चर को हटा रहा हूं यहाँ पे देखिए, ताकि मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिख सकूं। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, अभी नहीं हटाता हूं। सो यहां पर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बच्चों, जानते क्या होगा? सो रिजल्टेंट वेक्टर आर, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हैं, जो लिखा जाएगा आर एक्स का आई कैप और आर वाई जे कैप, दैट मीन्स आवर रिजल्टेंट वेक्टर इज -2i कैप एंड -√3 j कैप। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। बस जो यहां पर आया है ना -2 और ये -√3, इसी के साथ आई कैप जे कैप लगाएंगे और हम पा जाएंगे कि क्या होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। सो वी गेट हियर रिजल्टेंट वेक्टर। अब बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बच्चा लोग। सो हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे। तो ध्यान रहे, जब हम लोग वेरिएबल टर्म में कर रहे थे बच्चों ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता था, ए बी सी कॉस अल्फा कॉस बीटा सब में, लेकिन जब नंबर दे दिया जाता है ना, वो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाता है और लगता है कि हाँ फटाफट होने लगा है। सो देखिए बच्चों, सो हम लोग और इसको आगे बढ़ाते हैं और अब हम लिखेंगे इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। सो हमने लिखा है यहाँ पर फॉर मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें बच्चों, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू √ दिस -2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। सो फाइनली मॉड ऑफ दिस इक्वल्स टू √4 + 3 that is √7. √7 is the magnitude of resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड √7 आ रहा है बच्चा लोग। अब बात करते हैं फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा बच्चों। आपको डायरेक्शन थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। देखिए मैं डायरेक्शन बनाने, देखिए डायरेक्शन के लिए मैंने पहले ये पिक्चर बनाया बच्चों, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, जैसा वहां पर बना रहे थे। सो एक बात बताइए कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये x का x कोऑर्डिनेट है, ये कौन है? y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, x भी और y भी। तो अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चों? कौन से क्वाड्रेंट में? दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? किस क्वाड्रेंट में? दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। एग्जैक्टली थर्ड क्वाड्रेंट में होगा बच्चा।
-2 और -√3। दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा -2 माइनस ऑफ √3, -2 माइनस ऑफ √3। अगर आप इस वेक्टर को लिखेंगे बच्चा लोग ना, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा R। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा बच्चों, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। डायरेक्शन के लिए हमने इतना बात किया है। हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। देखिए ये हमारा रिजल्ट, यहाँ -2 √3, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा -2 आई क्या -√3 का, यही ना होता है। इस x एक्सिस से बहुत बड़ा एंगल है और माइनस x एक्सिस से मान लो फाई है, माइनस x एक्सिस से फाई है बच्चा, तो tan फाई की वैल्यू लिखते हैं y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, दैट इज -√3 अपॉन -2, फाइनली आएगा √3/2। तो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों √3/2 और यहां से फाई इक्वल टू आएगा tan इनवर्स √3/2। यहां से आएगा बच्चा tan इनवर्स √3/2। लेकिन ये आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें एंगल निकालना होता है फ्रॉम द x एक्सिस और आपने निकाल दिया है फ्रॉम द -x एक्सिस। सो x एक्सिस से यहां तक का एंगल कितना होगा जानते हैं? बट यहां से यहां तक एक लाइन पे 180 डिग्री एंगल होगा और 180 डिग्री प्लस ये फाई। इसका मतलब आंसर अगर लिखेंगे फ्रॉम x एक्सिस, एंगल फ्रॉम x एक्सिस, तो वो कितना आना चाहिए बोलिए? यहीं पे मैं लिखता हूं एंगल फ्रॉम x एक्सिस क्या होना चाहिए बच्चों? एंगल फ्रॉम x एक्सिस अगर लिखें आएगा 180 डिग्री प्लस फाई, या इसी को लिखते हैं पाई प्लस फाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन में लिखा जाता है। तो आप एंगल फाई यहां निकालेंगे जरूर, लेकिन इससे आप क्वाड्रेंट देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे बच्चों। यहां से यहां तक एंगल, या अगर इधर से लिखना चाहते थे, ये क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल लिखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी उल्टा बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल लिखा जाता है और क्लॉकवाइज में क्या होता है? नेगेटिव एंगल लिखा जाता है। अगर आप क्लॉकवाइज एंगल लिखते तो माइनस ऑफ लिखते 180 - 5। सो बच्चा लोग ये हमने डायरेक्शंस निकाल दिया और हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। आई थिंक सो आप सब लोगों को यह बात समझ में आया होगा बच्चों कि जब भी कभी 2 से ज्यादा वेक्टर्स होता है तो हम कंपोनेंट मेथड यूज करते हैं उन्हें ऐड करने के लिए, और एडिशन में हमारा जो मेन टारगेट और मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना। और वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म पूछा है तो आई कैप जे कैप फॉर्मेट भी लिख देंगे तब भी चलेगा, वहां से भी आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन कराता हूं बच्चों, इस बार ध्यान इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा हटके है, आसान है, पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे इसी पर बेस्ड, है ना। तो पहले एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा फिर इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए बच्चा लोग, मैं इसे हटा रहा हूं और एक क्वेश्चन करते हैं ना इस पे। देखिए मैं इसे हटा रहा हूं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पहले यहां लिख देता हूं इतना पार्ट में, जिसको अगर मान लो कोई अगर बच्चा छापना चाहता है तो अभी इधर छापते रहे, मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट देखिए और y कंपोनेंट गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है कि अ वेक्टर, देखिए क्वेश्चन लिखा हमने, अ वेक्टर हैज x कंपोनेंट 5 unit and y component equal to 5√2 unit, equal to 5√2 unit, equal to 5√2 unit. Then find magnitude of vector and unit vector. Find magnitude of vector and unit vector. Find magnitude of vector and unit vector. Then find magnitude of vector and unit vector. Find magnitude of vector and unit vector. सॉल्व करिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर गिवन है, दिया है आपको, अब उसको सॉल्व करिए।
उसको जो लोग सॉल्व कर लेंगे उनके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, है ना, उसमें भी हम कंपोनेंट मेथड, याद है ये कंपोनेंट मेथड से नहीं है, लेकिन हाँ कंपोनेंट लिखा है जिससे कुछ बेसिक आइडिया लगेगा कि व्हाट अबाउट द कंपोनेंट्स, उसके लिए हमने ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया ना सिंपली। ठीक है, जरा उसको सॉल्व करिए बच्चों, तब तक मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करिए बच्चा लोग, है ना। Mod of vector A equals to 2 unit, mod of vector B equals to 2 unit, mod of vector C is equal to 2 root 2 unit। ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है और क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है कि एक 3 वेक्टर है, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। 3 वेक्टर है बच्चों, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। आपस में क्या एंगल है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। A और B के बीच में 90 डिग्री एंगल है और A और C के बीच में 135 डिग्री एंगल है। आप लोगों को बच्चों ये भी क्वेश्चन करना है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिया है, आप इसे सॉल्व करिए। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, दोनों सॉल्व कर लीजिएगा और फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आप आंसर मैच कराइएगा, जिसका सही होगा मेरे को बता देगा कि हाँ सर मैंने सही किया था। सो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है कि एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट ये है और y कंपोनेंट ये है। अच्छा बताइए, अगर किसी भी वेक्टर का अगर x कंपोनेंट 5 है तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे, 5i कैप और प्लस 5 रूट 2 j कैप, क्योंकि x कंपोनेंट इसका 5 है और y कंपोनेंट इसका 5 रूट 2 है, तो इसलिए 5i कैप प्लस 5 रूट 2 j कैप ये लिखना बनता है। अगर आप ये लिख लेते हैं बच्चा लोग, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड of the vectors? So magnitude of vector is equal to root over x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे हम लोग। सो x के कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चा लोग 25 और प्लस 5 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 50, दैट मीन्स रूट ओवर 75। बच्चों ये आएगा रूट ओवर 75, या अगर आप रूट ओवर 75 को और भी सॉल्व करना चाहें तो आंसर आएगा 5 रूट 3। कितना आएगा बच्चों, 5 रूट 3। अगर आप और भी सॉल्व करना चाहें तो आंसर इसका आएगा रूट 75 का 5 रूट 3। एक और पार्ट क्वेश्चन ने पूछा है, ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर अगर हम लोग लिखें यहां पर तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होना चाहिए बच्चों, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होना चाहिए वेक्टर दैट इज 5i कैप 5 रूट 2 j कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड 5 सब जगह से कट जाएगा और आंसर आएगा 1 अपॉन रूट कैप रूट 2 अपॉन रूट 3 j कैप, दैट इज द यूनिट वेक्टर। आई थिंक सो पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पर। देखिए पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट दोनों सॉल्व हुआ और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़े आसानी से हम लोगों ने कर लिया। बच्चा लोग कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? सो इस क्वेश्चन को तो मैंने सॉल्व कर लिया बड़े आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं था बच्चों। एक्स कंपोनेंट दिया था, वाई कंपोनेंट दिया था, आई कैप जे कैप लगाया, मॉड निकालने आता है, वेक्टर का फार्मूला यूनिट वेक्टर का फार्मूला आता है, सीधा फार्मूला बनाया पुट कर दिया, गेट द आंसर। तो चलिए बच्चा लोग ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हम अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें बच्चों तो देखिए क्या आंसर आता है। सो बच्चा लोग अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो फिर सेम कहानी है। हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब बनाएंगे बच्चों इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ बनाया एक्स एक्सिस, यहाँ बनाया वाई एक्सिस। ये कि हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी सी,
ए और बी के बीच का एंगल है, बी और सी के बीच का एंगल है, तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है और क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द रिजल्टेंट, है ना। तो फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड करना है, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, हमें ये फाइंड आउट करना है बच्चों। तो 3 वेक्टर है, इसका मतलब हम पहले समझ गए थे, हमें कंपोनेंट मेथड लगाना है। सो लगाते हैं कंपोनेंट मेथड, देखते हैं क्या आता है। तो हमने एक्सिस बनाने के बाद क्या करना होता है बच्चों, एक्सिस बनाने के बाद हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की दरकार होती है। तो हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो एक्स कंपोनेंट देखिए, एक्स कंपोनेंट क्या होता है बच्चा लोग, अगर हम लोग निकाले यहाँ पर पहले ए का पूरा ए एक्स में है, पूरा का पूरा ए एक्स में है, दैट मीन्स 2 प्लस प्लस। अच्छा बी का कोई एक्स कंपोनेंट है क्या बच्चा, देखिए क्या बी का कोई एक्स कंपोनेंट है, बी से यहाँ 90 डिग्री है, बी cos 90 और बी cos 90 तो 0, बी का कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं है क्योंकि सच में वो वाई एक्सिस में है। सी के बारे में बात करते हैं, सी के बारे में बच्चा लोग, सी के बारे में पहले तो एंगल निकालिए एक्सिस से, एक्स एक्सिस से 135 है तो वाई एक्सिस यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा 45। भाई ये देखिए पूरा 135 है, यहां तक 90 डिग्री होता है तो यहां से यहां तक होगा 45 डिग्री और इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा c cos 45 और एक इधर आएगा c sin 45। सो बच्चा लोग इधर आएगा c sin, तो x एक्सिस इधर है, x के अपोजिट में आया है इसलिए लिखेंगे माइनस ऑफ c कितना है बच्चों 2√2 और sin 45। सो सॉल्व करिए बच्चों इसे, 2 माइनस 2√2 sin 45 1/√2 फाइनली 0। x कंपोनेंट 0 आ गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे फॉर y कंपोनेंट, देखिए फॉर y कंपोनेंट करते हैं बच्चा लोग। y कंपोनेंट क्या होगा बेटा, x का क्या कोई y कंपोनेंट होगा, आंसर है नहीं सर, नो x का कोई y कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि x टोटली x एक्सिस में है। y b का, हाँ b फुल्ली y एक्सिस में है, y कंपोनेंट है इसका, b का वैल्यू कितना है 2 प्लस c का ध्यान रहे, c का y में भी था x में भी था, x में c sin 45 था और y में c cos 45 है, लेकिन y एक्सिस के अपोजिट में है इसलिए आएगा माइनस ऑफ c का मतलब 2√2 cos 45 मतलब 1/√2। सॉल्व करिए, फाइनली आंसर आएगा 2 - 2 दैट इक्वल टू 0। x कंपोनेंट भी 0 आ गया बच्चा लोग, y कंपोनेंट भी 0 आ गया। सो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू 0i कैप प्लस 0j कैप। फाइनली अगर आप मॉड ऑफ r निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 0। और ध्यान रहे 0 वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता बच्चों, इसलिए डायरेक्शन का बात ही नहीं करेंगे क्योंकि नेट रिजल्टेंट का वैल्यू 0 आ गया, वेक्टर 0 है तो काहे का डायरेक्शन। तो बच्चा लोग आई थिंक मेरा बात सब बच्चों को समझ में आया होगा। आज हमने आपको देखिए, आज हमने मेनली एक ही चीज सिखाया है, वो इसका नाम था कि वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड। ये हमने आज पूरा फुल्ली सीख लिया है। आई थिंक सो जो भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा अब आप लोग तैयार है सॉल्व करने के लिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगा बच्चों, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को। सो आपका लेक्चर खत्म हो चुका है बच्चों, है ना। यूट्यूब वालों के लिए मैसेज देता हूं कि बच्चों जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप सबको मेरा मैटर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।